हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये जानना ज़रूरी है कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सभी चीज़ों के रिस्पेक्ट में। उसकी साइज हो गई, उसकी शेप हो गई, उसकी लेंथ हो गई, या कोई सर्कल है तो उसकी रेडियस हो गई, उसका सरकमफ्रेंस हो गया, और फिगर मतलब एक जैसे दिखते हों, हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। जैसे मान लेते हैं आप लोगों के सामने बच्चे, हम कोई दो सर्कल बनाते हैं। ये रहा एक सर्कल और ये रहा दूसरा सर्कल। बच्चों ये एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये आप लोगों को हम अभी बताते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। पहली चीज़, अगर इनकी हम रेडियस को यहाँ पे आर लेट कर लें, इसकी रेडियस को, तो इसकी भी रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए। मीन्स ऐसा फिगर जिनकी साइज और शेप दोनों सेम होती है। आई होप सबको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। विच शेप एंड साइज आर बोथ द सेम कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल होता है। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में भी ट्रायंगल की साइज हो गई, ट्रायंगल का एंगल हो गया, वो कब एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और कॉन्ग्रुएंट का एक मतलब और होता है कि ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये फिगर को अगर हम उठा के इस वाले फिगर पे रखें तो ये दूसरे वाले फिगर को पूरी तरीके से कंप्लीटली ढक ले। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी वही होता है, जैसे अगर हम इस ट्रायंगल को उठाएं और इसको उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें, सुपर इम्पोज करा दें, अगर ये एक दूसरे को प्रॉपरली ढक लेते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के 3 रूल हैं। पहला रूल है बच्चों, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। पहला रूल है साइड साइड साइड। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं, इफ़ ऑल द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल की अगर जो 3 साइडें होती हैं वे इक्विवेलेंट हैं, आपस में इक्वल हैं, टू द करेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स, मतलब दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग 3 साइड के इक्वल है, तो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी ए कॉन्ग्रुएंट बाई एसएस रूल। एसएस रूल का मतलब साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, मतलब कि बच्चों अगर ये हम इसको, ये थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों। जैसे अगर हम एक ट्रायंगल आपके सामने ये बना देते हैं और एक ट्रायंगल ये बना देते हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये ए बी है, ए बी सी, ये पी क्यू आर। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल की जो ये ए बी साइड देख रहे हैं आप लोग, अगर हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं ए, ये ए बी साइड है, तो इसके इस ए बी साइड के करेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की जो साइड होगी वो पी क्यू ही होगी। कौन सी साइड होगी, पी क्यू, तो ये भी ए होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़, इस पी सी जो साइड है फर्स्ट ट्रायंगल की, अगर ये बी है तो दूसरे ट्रायंगल की जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड होगी क्यू आर होगी, इसको भी बी होना चाहिए। ठीक है, और तीसरे ट्रायंगल की अगर ये ए सी साइड अगर हम सी लेट कर लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो दूसरे ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल की होगी
वो पी आर होगी, इसको भी सी होना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम लिखने का तरीका ऐसे है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के किसके थ्रू, बाई एस 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 मेथड, बाई साइड 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 प्रॉपर्टी जो है। क्या बच्चों हम बच्चों आप लोगों को एक बात मैं यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर या सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल क्यू पी आर के? नो, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, देखिए ऐसे देखते हैं, ये ए बी आप लोग को दिख रहा है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड आपको पी क्यू दिख गई। ऐसे हम आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर हमें पता लगाना हो कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग साइड है तो कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं। जो ए बी साइड है यहाँ पे पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, और ए बी और पी क्यू जो है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ देखिए, ये फिर आता है बी सी, और यहाँ क्या है, क्यू आर। बी सी और क्यू आर एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, सी ए सी ए सी ए इधर से चलेंगे, सी ए और आर पी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है बच्चों, आर पी। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि अगर हम इसको, ये अपने लेफ्ट साइड स्क्रीन पे, अगर हम इसको ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर क्यू लिख देते हैं, इसके पलट देते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो ए बी है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बदल गई, मतलब कि ये गलत हो जाएगा। तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से ही हमेशा चलना है। आई होप सबको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर और गलत हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों के। सबको समझ में आ गया, साइड 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 प्रॉपर्टी से ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम दूसरी जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है उसको पढ़ते हैं। साइड एंगल साइड, SAS रूल इसको बोलते हैं, साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, दो ट्रायंगल हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे, इफ साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द सेकेंड साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेट कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जैसे कि ये बोल रहा है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जैसे ए बी सी है और इसको हम पी क्यू आर लेट कर लेते हैं। बोल रहा है कि अगर ए बी साइड इस अपने करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू के इक्वल है, पहला साइड हो गया, और फिर एंगल की बात, मतलब ये एंगल बी एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल है आपस में, और बी सी साइड करस्पॉन्डिंग है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर। अगर ऐसा आपको कहीं भी फिगर में दिखाई पड़ता है तो ये दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग होंगे। बच्चों आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं ध्यान देता हूँ, क्या
ऐसे हम दो साइड जब ले लेंगे, साइड अगर ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के, साइड बी सी इक्वल है साइड क्यू आर के, क्या हम ये एंगल ले सकते हैं? हम बोलेंगे नहीं। इस एंगल को छोड़कर क्या हम ये वाला एंगल ले सकते हैं? हम बोलेंगे नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे इन दोनों साइड के बीच का ही एंगल लेना है, दोनों साइड के बीच का ही एंगल लेना है। यहाँ लिखा है एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का जो इंक्लूड एंगल है इन दोनों साइड के बीच में इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, आई होप सबको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मीन्स इनके बीच के ही एंगल को लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम कॉन्ग्रुएंसी के तीसरे रूल पे चलेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का तीसरा रूल एंगल साइड एंगल क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। एंगल साइड एंगल बच्चों ये कहता है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे? इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मीन्स बच्चों इंक्लूड वर्ड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल मैं ये बनाया और दूसरा ट्रायंगल आप लोगों के सामने मैं ये बनाया। ठीक है बच्चों, इंक्लूड साइड का मीन्स वो बोल रहा है कि आप लोगों को, जैसे अगर हम इसको लेट कर लेते हैं अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। ठीक है, अगर हम इसको लेट कर लेते हैं बीटा तो ये वाला भी बीटा। और इंक्लूड साइड का मतलब हो गया कि इस एंगल, ये दोनों एंगल एक ही साइड मतलब इंक्लूड कर रही है, ये जो साइड है इन दोनों एंगल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर हम इसको ए बी सी लेट कर लें और इधर पी क्यू आर लेट कर लें तो जो साइड ए बी है ये इन दोनों एंगल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। तो सेम दूसरे ट्रायंगल में भी हमें जो साइड वही साइड लेनी है जो इन दोनों एंगल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। हम ये वाली साइड नहीं ले सकते क्योंकि इसमें बीटा एंगल नहीं बनेगा। तो हम इधर भी वही साइड लेंगे जो हमें इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने में हेल्प कर रही है, या हम सीधा सीधा करेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। आई होप सबको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान है। तो एक बार मैं सम अप करता हूँ। अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल्स ये आप लोग देख पा रहे होंगे, दो एंगल्स और एक इंक्लूड साइड इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल रूल कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है राइट हैंडेड, RHS इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, R से राइट एंगल, एक राइट एंगल हो और हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हो और एक साइड हो। आइए इसको समझते हैं। पहले हम आप लोगों के सामने एक फिगर बना देते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए फिगर। ठीक है, ठीक है बच्चों, और एक दूसरा फिगर आप लोगों के लिए रहा ये। ठीक है बच्चों, बच्चों क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि जो कि इफ़ हाइपोटेन्यूस एंड अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम लेट करते हैं ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इसको हम लेट करते हैं पी, ये है क्यू, ये है आर। बच्चों ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस मतलब AC इक्वल है PQ की, ठीक है, एंड साइड ऑफ अ जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो इक्विवेलेंट हैं दूसरे साइड के दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस से और उसकी एक साइड से। तो
अगर हम लेट कर ले ये ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के, तो एंड देन द टू राइट एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाई राइट हैंड, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, इनका एक एंगल भी इक्वल है, ठीक है, ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी से, आरएचएस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके प्रूफ को, इन सारे जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं इनके प्रूफ को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, आदाब, आकाश, सत श्री अकाल, जय हिंद।